नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल का 66वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 66वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान फॉफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों ने देखने को भी मिला, खास करके प्रियांशु आर्य के बल्ले से, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार के खिलाफ पहले 4 गेंदों को सम्मान देने के बाद 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज किया। दोस्तों, पहले ओवर में तो प्रियांश आर्य एक बेहतरीन चौका लगाते हुए अपनी पारी की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन दूसरा ओवर काफी शांत दिखाई दे रहा था, जहां पर गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान की ओर से काफी कसी हुई गेंदबाजी पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों को देखने को मिल रही थी, जिस कारण पहले 4 गेंद पर तो अभी तक मात्र 1 ही रन देखने को मिला था। और दोस्तों, 5वीं गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने अपने गेंदबाजी का कमाल कर डाला और पहले ओवर में चौका लगाने वाले प्रियांशु आर्य को पटकी हुई गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को जल्दी ही आज के इस मुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि प्रियांशु आर्य आज टीम के लिए मात्र 6 ही रन बना पाए। दोस्तों, 2 ओवर के भीतर ही पंजाब अब अपना पहला विकेट गंवा चुकी थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे जोश इंग्लिश और आते ही उन्होंने अपने बल्लेबाजी से धमाल मचा डाला और मैच का तीसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार के खिलाफ इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगाते हुए अपनी पारी का धमाकेदार तरीके से आगाज कर डाला। आपको बता दें कि आज जयपुर के मैदान में गेंदबाजी कर रहे दिल्ली को काफी ज्यादा मदद पिच कर देखने को मिल रही थी, जिस कारण पहले 3 ओवर तक अभी तक पंजाब मात्र 21 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। पंजाब का स्कोर पावर प्ले में काफी धीमी गति से आगे बढ़ते जा रहा था। ऐसे में रनों पर और रोक लगाने के इरादे से मैच का चौथा ओवर एक बार फिर से मुस्तफिजुर रहमान को कराने दिया गया, लेकिन दोस्तों, इस बार फॉफ डु प्लेसिस का ये फैसला पूरी तरीके से मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश और प्रभसिमरन सिंह ने गलत साबित करके दिखाया, जहां पर पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने सामने की ओर एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका लगाया, तो वहीं तीसरी गेंद पर जोश इंग्लिश ने अपने अतरंगी अंदाज में फ्लिक शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको बता दें, जोश इंग्लिश का छक्का इतना खूबसूरत था कि जिसे देख पवेलियन में बैठे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। ऐसे में मैच का 5वां ओवर लेकर आए नए गेंदबाज मोहित शर्मा, जहां पर पहली 3 गेंद पर तो स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह ने मात्र 1 ही रन बनाया, लेकिन दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अपने बेड़ियों को तोड़ा और अगली 3 गेंद पर पहले पीछे की ओर एक शानदार चौका लगा दिया, तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर आगे बढ़ते हुए गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए छक्का लगा दिया। दोस्तों, इस ओवर में पहली बार पंजाब जिस ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जानी जाती है वो देखने को मिला था, परंतु अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बाकी था। ऐसे में दिल्ली के कप्तान फॉफ डु प्लेसिस ने जी हाँ चालाकी की और तेज गेंदबाजों को हटाकर गेंदबाजी की कमान विपराज निगम के हाथों में दी। और दोस्तों, विपराज निगम ने इस बार फॉफ डु प्लेसिस का ये फैसला सही साबित करके दिखाया। जी हाँ, भले ही पहले 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद इंग्लिश में अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया हो और 2 बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही तीसरी गेंद पर देखने को मिला, क्योंकि तीसरी गेंद पर एक बार फिर भी विपराज ने जोश इंग्लिश को लालच दिया, लेकिन इस बार जोश इंग्लिश उनके जाल में फंस गए और विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें कि जोश इंग्लिश 12 गेंद में 32 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों, पावर प्ले में ही अब पंजाब की टीम अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब टीम को संवारने के इरादे से मैदान में उतरे पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और आते ही वो जोखिम उठाते हुए नजर आए, जिन्होंने पिच से हटकर एक शानदार चौका लगाया और पावर प्ले का 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक टीम को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों,
भले ही पंजाब में पावर प्ले में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाया था, लेकिन जोश इंग्लिश की घातक बल्लेबाजी ने पावर प्ले खत्म होने तक पंजाब को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन दिल्ली जैसी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विस्फोटक अंदाज में साझेदारी निभाना जरूरी था। दोस्तों, ऐसा ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद पंजाब की ओर से देखने को भी मिली। जी हां, दरअसल पावर प्ले के बाद अगला ही ओवर लेकर आए दिल्ली की ओर से स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव। लेकिन दोस्तों, पहले ही गेंद उन्होंने 9 बॉल की और इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह ने शानदार तरीके से उठाया और पहली ही गेंद पर स्टेडियम पर छक्का जड़ते हुए कुलदीप यादव का एक छक्के के साथ स्वागत कर डाला। आपको बता दें कि इस ओवर में पंजाब में 10 रन बटोरे। जी हाँ दोस्तों, पावर प्ले में तो पंजाब ने तेज गेंदबाजों का बेहतरीन तरीके से सामना किया था। अब चुनौती होने वाली थी स्पिनर गेंदबाजों की, क्योंकि इसके बाद मैच का 8वां ओवर एक बार फिर फॉफ डू प्लेसिस ने स्पिनर गेंदबाज निगम को करने दिया, जहां पर विपराज निगम की शुरुआत तो इस बार भी खराब रही, क्योंकि स्ट्राइक पर मौजूद प्रभसिमरन सिंह ने गेंदबाजी पर आते ही निगम को एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, निगम ने भी एक बार फिर बता दिया कि क्यों उन्हें बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि जोश इंग्लिश का विकेट झटकाने के बाद इस ओवर की 5वीं गेंद पर विपराज निगम ने प्रभसिमरन सिंह को अपने गूगली में फंसाया और सीधे क्लीन बोल्ड करते हुए 100 रन के भीतर ही पंजाब को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह 18 गेंद में 28 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। दिल्ली के खेमे में ये बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब कप्तान अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे निहाल वडेरा। दोस्तों, एक छोर से तो विपराज निगम अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर अपने स्पेल के पहले 2 ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट झटक चुके थे, लेकिन कुलदीप यादव आज काफी महंगे साबित होते जा रहे थे, क्योंकि मैच 9वां ओवर एक बार फिर कुलदीप यादव लेकर आए और इस बार की उनकी काफी बुरी तरह पिटाई मैदान पर देखने को मिली। दरअसल पहली गेंद पर कप्तान अय्यर ने नीचे बैठकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, तो वहीं तीसरी गेंद पर निहाल वडेरा ने पीछे की ओर एक शानदार शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। दोस्तों, एक छोर से विपराज निगम तो नपी तुलिप गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद 10वां ओवर भी निगम का काफी शानदार देखने को मिला, जहां पर पंजाब के बल्लेबाज मात्र 3 ही रन बना पाए, परंतु मानो जैसे दूसरी छोर से कोई भी गेंदबाज उनका साथ ही नहीं निभा पा रहा था, क्योंकि स्पिनर गेंदबाजों को रोककर मैच का 11वां ओवर दिल्ली के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने कराने दिया मोहित शर्मा को, जहां पर पहले 4 गेंदें तो मोहित शर्मा ने सही लाइन और लेंथ से डाली, लेकिन श्रेयस अय्यर कहां थमने वाले थे, क्योंकि अय्यर ने 5वीं गेंद को अपने पाले में आते हुए देखा और एक कवर ड्राइव मारते हुए शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, भले ही 100 के भीतर पंजाब अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन रन रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी भी पंजाब 10 के रन रेट से आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद 12वां ओवर फिर इस बार मुकाबले में महंगा साबित होते जा रहा था। कुलदीप यादव ये ओवर लेकर आए और दोस्तों, इस ओवर में भी एक बार फिर कुलदीप यादव ने मार खाई और इस बार उनके सामने थे कप्तान अय्यर, जिन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक आसमानी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, तीसरा विकेट झटकते हुए दिल्ली को काफी वक्त हो चुका था और ये दोनों ही बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसे देख बड़ा स्कोर होना तय था। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए दिल्ली के बेहतरीन गेंदबाज मुकेश कुमार ने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर का साथ निभा रहे निहाल वडेरा को फॉफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, निहाल वडेरा 16 गेंद में 16 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, निहाल वडेरा का विकेट मिलने के चलते दिल्ली के प्रशंसकों में अब खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, क्योंकि पंजाब के अब 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब दिल्ली के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह। आपको बता दें कि इस ओवर में निहाल वडेरा के विकेट गिर जाने के बावजूद अय्यर ने 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हुए 4 रन बटोरे। दोस्तों, एक छोर से पंजाब के बल्लेबाज भले ही अंतराल समय से अपने विकेट गंवाते जा रहे थे, लेकिन अय्यर की बल्लेबाजी आज एक बार फिर दिल्ली पर हावी होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए विपराज निगम के खिलाफ एक बार फिर अय्यर अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जिन्होंने पहली ही गेंद पर एक जोरदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, विपराज निगम आज ऐसे ही बेहतरीन गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, क्योंकि
इसके बाद निगम ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और 6 गेंद होने तक मात्र 7 रन दिए। परंतु दोस्तों अब दिल्ली का एक विशाल स्कोर तक पहुंचना था, तो हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बचा था। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान, जहां पर उन्होंने पहली 3 गेंद काफी नपी तुली डाली और चौथी गेंद पर अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए कमाल कर डाला और स्ट्राइक पर मौजूद शशांक सिंह को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें कि शशांक सिंह आज मात्र 11 ही रन बना पाए। दोस्तों शशांक सिंह के विकेट के साथ अब पंजाब के आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था और अभी तक 150 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे। आपको बता दें मुस्तफिजुर रहमान को विकेट मिलने के चलते इस ओवर में मात्र 5 ही रन देखने को मिले, लेकिन दोस्तों इस ओवर की कसर अगले ओवर में पंजाब के बल्लेबाज पूरे करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने आते ही आतंक मचा डाला और मैच का 17वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ाते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और सामने की ओर एक जोरदार चौका लगा दिया। आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस के ये शॉट इतने खूबसूरत थे कि पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा भी उनकी तारीफ करती हुई नजर आई। वहीं साथ ही बता दूं कि इस ओवर को अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के तूफान के बाद अय्यर का बेहतरीन शॉट देखने को मिला, जिन्होंने पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ते हुए दिल्ली के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 33 गेंद में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों एक छोर से अय्यर तो खराब गेंद पर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा ही रहे थे, लेकिन अब मार्कस स्टोइनिस का भी शानदार साथ मिलने के चलते अब पंजाब 200 के स्कोर की ओर एग्रेसर हो चुका था। परंतु तभी आज के मुकाबले में महंगे साबित होते जा रहे कुलदीप यादव ने अंत में अपने करिश्माई गेंदबाजी का प्रशंसकों को कमाल दिखाया और मैच के 18वें ओवर में 50 पूरा कर चुके श्रेयस अय्यर को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए पंजाब को अहम मौके पर एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर आज टीम के लिए 53 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अय्यर का बड़ा विकेट गिर जाने के बाद पंजाब की ओर से मैदान में उतरे अजमतुल्लाह उमर ज़ई, लेकिन दोस्तों उमर ज़ई दिल्ली के खिलाफ आज के महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए जैसे आए वैसे ही मात्र 1 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों कुलदीप यादव ने अपने स्पेल के अंतिम ओवर में 2 विकेट झटकते हुए पंजाब पर अचानक से दबाव बढ़ा दिया था। ऐसे में मात्र 12 गेंद का खेल बाकी था। पंजाब की ओर से मैदान में उतरे मार्को यानसन विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो पूरी जिम्मेदारी मार्कस स्टोइनिस के कंधों पर आ चुकी थी और दोस्तों इस जिम्मेदारी को मार्कस स्टोइनिस निभाते हुए भी नजर आए। जी हां, क्योंकि स्ट्राइक पर मौजूद मार्कस स्टोइनिस ने मैच के 19वें ओवर में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 तेज तर्रार चौके जड़ डाले। आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 22 रन बटोरे और पूरी तरीके से अय्यर के विकेट गिर जाने के बाद पंजाब के हित में मोमेंटम को बनाए रखा। लेकिन दोस्तों मैच के अंतिम ओवर में पंजाब की ओर एक बड़े झटके का इनको सामना करना पड़ा, जहां पर गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर मार्को यानसन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिस कारण लगने लगा 200 रनों का आंकड़ा तो अब पंजाब पार नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद अंतिम 2 गेंद के लिए मैदान में उतरे हरप्रीत बराड़ ने आते ही एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 206 रनों तक पहुंचा दिया और ये महामुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 207 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो आज के महामुकाबले में पंजाब की ओर से सबसे अधिक 53 रन की पारी कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली, तो वहीं गेंदबाजी में सबसे अधिक 3 विकेट मुस्तफिजुर रहमान ने झटके। ऐसे में दोस्तों इसके बाद पंजाब से मिले 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से केएल राहुल और कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों पंजाब से दिया हुआ, जी हाँ मिला हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में दिल्ली के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने गेंदबाजी करने आए तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ अपना हाथ खोला और एक शानदार फुल शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया
और अपनी पारी का भी आगाज कर डाला। दोस्तों पहले ओवर में जहां फॉफ डू प्लेसिस के बल्ले से चौका देखने को मिला था, तो वहीं दूसरे ओवर में केएल राहुल ने अपना क्लास दिखाया और अजमतुल्लाह उमरजई के खिलाफ एक जोरदार चौका लगा दिया। दोस्तों दिल्ली के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पहले 2 ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत कर दी थी, लेकिन असली मजा मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर तूफानी गेंदबाज अर्शदीप सिंह लेकर आए ये ओवर। लेकिन दोस्तों इस बार स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने उनका बराबर से समा चाड़ लिया और पहले 4 गेंद पर सम्मान देने के बाद अंतिम 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों पहले 3 ओवर में अभी तक दिल्ली की टीम 4 चौके जड़ चुकी थी, लेकिन प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे एक छक्के की। और दोस्तों ये छक्के की उम्मीद पूरी हुई मैच के चौथे ओवर में, जहां पर दिल्ली के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने अपना असली रंग दिखाया और गेंदबाजी करने आए अजमतुल्लाह उमरजई की पहली ही गेंद को सीधा स्टेडियम पर पहुंचा दिया। आपको बता दें कि पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद इस ओवर में दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल के बल्ले से भी एक बार फिर 2 गेंद पर 2 बेहतरीन जोरदार चौके देखने को मिले। दोस्तों पावर प्ले में आज तेज गेंदबाजों पर दिल्ली के बल्लेबाज पहली गेंद से हावी होते हुए रनों की बरसात करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देख पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चाल चलने की कोशिश की और गेंदबाजी की कमान स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बरार के हाथों में दी। लेकिन दोस्तों कप्तान अय्यर की ये चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने बल्लेबाजी से धमाल मचा डाला, जहां पर पहले तीसरी गेंद पर फॉफ डू प्लेसिस ने आगे निकलकर सामने की ओर एक शानदार चौका जड़ा और वहीं अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने सीधे स्टेडियम पार छक्का जड़ते हुए सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों पहले 5 ओवर में ही देखते अब दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी ने 50 से अधिक रनों की साझेदारी निभा डाली थी और अभी भी पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा हुआ था। लग रहा था अब इस ओवर में भी दिल्ली की ओर से बड़े शॉट देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए मार्को यानसन ने पावर प्ले के इस अंतिम ओवर में कमाल कर डाला और ओवर की तीसरी ही गेंद पर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल को कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें कि केएल राहुल आज के मुकाबले में 21 गेंद में 35 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों केएल राहुल के रूप में बड़ी मछली पंजाब के हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष पंजाब के प्रशंसकों में देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों पंजाब के प्रशंसक इस जल्लोष को ज्यादा वक्त आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि राहुल के आउट होने के बाद मैदान में उतरे कृणाल, जी हां करुण नायर ने आते ही धमाल मचा डाला और अपनी पारी का पहले ही गेंद पर एक 80 मीटर का आसमानी छक्का जड़ डाला और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली को 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछे करते हुए भले ही पहले 6 ओवर में दिल्ली को धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था, जिस कारण पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद दिल्ली के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस और करुण नायर को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद भी ताबड़तोड़ अंदाज में अपने लय को बरकरार रखना जरूरी था। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते उससे पहले ही अगला ओवर यानी 7वां ओवर लेकर आए हरप्रीत बरार ने अपने करिश्माई गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और दिल्ली के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस को प्रियांशु आर्य के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें कि फॉफ डू प्लेसिस आज मात्र 23 ही रन बना पाए। दोस्तों पंजाब से मिले बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अब दिल्ली के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। पंजाब की गेंदबाजी हावी थी, ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब दिल्ली को संवारने के लिए मैदान में उतरे सदीकुल्ला अटल। जी हां बता दूं फॉफ डू प्लेसिस के विकेट मिलने के चलते इस ओवर में दिल्ली के बल्लेबाज मात्र 4 ही रन बना पाए। वहीं इसके बाद 8वां और 9वां ओवर भी पंजाब ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर अपने हित में किया। भले ही 8वें ओवर में मार्को यानसन के खिलाफ एक आसमानी छक्का नए बल्लेबाज से देखने को मिला, लेकिन दोस्तों छक्का आने के बावजूद इन 2 ओवर में दिल्ली की टीम मात्र 12 ही रन बटोर पाई। दोस्तों देखा जाए तो केएल राहुल और फॉफ डू प्लेसिस के बड़े विकेट गिरने का दबाव दिल्ली पर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसके बाद 10वां ओवर भी काफी शांत दिखाई दिया, जहां पर गेंदबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस ने मैदान में मौजूद करुण नायर और
नए बल्लेबाज सदीकुल्ला अटल को अपने गेंदबाजी के जाल में फंसाए रखा और इस ओवर में भी मात्र 8 ही रन दिए। दोस्तों, हर ओवर के साथ रनों को धीमा होता हुआ देख अब दिल्ली के बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे थे, जिसे देख पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 11वें ओवर में गेंदबाजी की कमान प्रवीण दुबे को दी और दोस्तों प्रवीण दुबे ने भी अपने स्पेल के दूसरे ओवर में कमाल कर डाला और दिल्ली के नए बल्लेबाज सदीकुल्ला अटल को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें कि सदीकुल्ला अटल 22 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, पहले ही पिछले 4 ओवर से दिल्ली की रन गति धीमी हो चुकी थी और अचानक से इस बड़े झटके ने दिल्ली की मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे समीर रिजवी। बता दूं कि भले ही इस ओवर में प्रवीण दुबे ने पहली गेंद पर विकेट झटकाया था, लेकिन इसके बाद करुण नायर का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद अगली 4 गेंद पर 4 जोरदार चौके जड़ डाले और इस ओवर में 17 रन बनाए। लग रहा था ये बड़ा ओवर आने के चलते अब दिल्ली की टीम रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन दोस्तों इसके बाद अगला यानी 12वां ओवर एक बार फिर पंजाब ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने स्ट्राइक पर खड़े समीर रिजवी को एक भी बड़ा शॉट नहीं चढ़ने दिया और इक्का दुक्का ही रन बटोरने दिए। दोस्तों, एक छोर से करुण नायर तो समय समय पर खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ रहे थे, लेकिन पंजाब ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था तो दूसरी ओर से भी समीर रिजवी को अपने हाथ खोलने जरूरी थे और दोस्तों आखिरकार समीर रिजवी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई दिए। मैच के 13वें ओवर में जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए अजमतुल्लाह उमरजई के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगा दी। दोस्तों, मानो जैसे इस एक ओवर में पंजाब के हित में लंबे समय से चल रहे इस मोमेंटम को खींचकर दिल्ली के हित में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि इसके बाद मैच का 14वां ओवर भी दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पर गेंदबाजी करना है मार्को यानसन के खिलाफ पहले करुण नायर ने सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर समीर रिजवी ने भी गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अब मुकाबले में जान फूंक दी थी, जिसे देख दिल्ली के प्रशंसक अब काफी खुश नजर आ रहे थे। मुकाबले में वापसी करनी थी तो अब किसी भी हाल में पंजाब को एक विकेट झटकना जरूरी था और दोस्तों आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का 15वां ओवर लेकर आए हरप्रीत बराड़ ने, जिन्होंने इस ओवर के आखिरी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे करुण नायर को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए अहम मौके पर पंजाब को इस मुकाबले की एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें कि करुण नायर 44 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इसे एक विकेट ने एक बार फिर पंजाब के खेमे में जीत की आस जगा दी थी, क्योंकि अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। आखिरी 30 गेंद पर अब दिल्ली को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब। बता दूं ये 16वां ओवर अर्शदीप ने काफी नपतुला डाला और मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब और समीर रिजवी को एक भी बड़ा शॉट लगाने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण इस ओवर में मात्र 4 ही रन बन पाए। लेकिन दोस्तों, इस ओवर की कसर 17वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज पूरी करते हुए नजर आए, जहां पर पहले तो समीर रिजवी ने गेंदबाजी करने आए हरप्रीत बराड़ को एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस ओवर में 14 रन बटोर डाले। दोस्तों, इस एक ओवर में एक बार फिर मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया था। 18 गेंद पर अब दिल्ली को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए अजमतुल्लाह उमरजई और दोस्तों इस ओवर में भी समीर रिजवी ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया, 2 शानदार चौके लगा दिए। दोस्तों, समीर रिजवी अहम मौके पर टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेलते हुए आज मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब धीरे धीरे दिल्ली जीत की ओर बढ़ती जा रही थी। 12 गेंद जरूरत थी अब मात्र 22 रनों की। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी की कमान दी अर्शदीप सिंह को, लेकिन दोस्तों स्ट्राइक पर मौजूद समीर रिजवी ने आज मानो जैसे ठान लिया था कि आज किसी भी हाल में दिल्ली को जीत दिला के ही रहूंगा, क्योंकि अर्शदीप सिंह के दूसरी गेंद को भी समीर रिजवी ने पीछे की ओर जड़ते हुए छक्का लगा दिया और 22 गेंद में इस रोमांचक मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं कि दूसरी गेंद पर रिजवी के बल्ले से छक्का देखने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब ने एक शानदार चौका जड़ते हुए लगभग दिल्ली की इस मुकाबले में जीत पक्की कर दी थी, क्योंकि अब आखिरी 6 गेंद पर दिल्ली को जीत के लिए मात्र 7 ही रनों की जरूरत थी और अंतिम ओवर में भी समीर रिजवी ने मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ एक आसानी छक्का जड़ा और 6 विकेट से इस महामुकाबले में
पंजाब के खिलाफ दिल्ली को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल के खिताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएगी? कमेंट करके अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।